बुधा अष्टमी व्रत तथा कथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं बुधा अष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सतयुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे अनेक मित्रों तथा भृत्यों से घिरे रहते थे। एक दिन वे मृगया के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री रूप में परिणत हो गए। वह वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वह शिवजी की यह आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गए। अब वे स्त्री रूप में वन में विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसके उत्तम रूप पर आकृष्ट हो बुध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पुरूरवा था। पुरूरवा से ही चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुध ने इला से विवाह किया, उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए यह बुधाष्टमी जगत में पूज्य हुई। यह बुधाष्टमी संपूर्ण पापों का प्रशमन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। राजन, अब मैं आपको एक दूसरी कथा कह रहा हूँ। विधेय राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राजा च्युत एवं निराश्रित हो इधर इधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुराकर रख लेती और उसी से शुदा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेहिनी नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामले ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कढ़ाई में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा ताला खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोलकर देखा कि उसकी माता के मस्तक में लोहे की कीलें ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे कमरे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदंश से उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें स्थान पर ताला खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बतलाया।
धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाए तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती ही हूँ। फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उन्हें मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गईं और बुद्ध गृह के समीप स्थित हो गईं। राजन, अब इस व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में नदी आदि में स्नान करें और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दें। उसमें सोना छोड़ दें और बांस के पात्र में पकान भी रखें। 8 बुधाष्टमियों का व्रत करें और 8 में क्रम से ये 8 पकवान मोदक, घी का अपूप, वटक, श्वेत कसार से बने पदार्थ, सोहालक, खांड युक्त अशोक वर्तिका और फल पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ बुध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। साथ ही बुधा अष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन न करें। बुध की 1 मासे 8 रत्ती 1 मासा या आधे मासे की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प, नैवेद्य, पीत, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन करें। तदंतर मूर्ति के साथ साथ वह भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण करें। इस विधि से जो बुधा अष्टमी का व्रत करता है वह 7 जन्म तक जाति स्मर होता है। धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयुष्य और ऐश्वर्य आदि संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर अंत समय में नारायण का स्मरण करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधान को सुनता है वह भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है।